हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में तेल के रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तेल की वजह से वॉर भी हुए हैं और इस पर कब्जा करने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों में आज भी टकराव है। आज के समय में तेल केवल ऊर्जा का ही सोर्स नहीं है बल्कि तमाम युद्धों का भी है। सेंट्रल ईस्ट के सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई में सबसे बड़ा तेल भंडार है। गौर करने वाली बात यह है कि ये तेल भंडार 19वीं सदी के मध्य में ही मिले थे, लेकिन आज भी यहाँ तेल मिलने की संभावना खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने 2019 में कराची के तटीय इलाकों में तेल और गैस भंडार की खोज में करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन 2019 ईरान के लिए बहुत खास रहा। ईरान के साउथ वेस्ट इलाके में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है। एक अनुमान के मुताबिक ये तेल भंडार 53 अरब बैरल है। चारों तरफ से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 अरब बैरल कितना हो सकता है। ये इलाका 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेरिका के इंफॉर्मेशन एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार वाला देश है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया भर के टोटल कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। ओपेक और अमेरिका के मुताबिक दुनिया भर के टोटल तेल भंडार का 82% तेल इन्हीं देशों के पास है। ओपेक में कुल 14 देश हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इन देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कतर और इंडोनेशिया खुद ही ओपेक से बाहर हो गए थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन देशों के बारे में एक एक करके कि इनके पास कितना कितना तेल है। वेनेजुएला के पास 301 अरब बैरल, सऊदी अरब 266 अरब बैरल, कनाडा 170 अरब बैरल, ईरान 158 अरब बैरल, इराक 143, कुवैत 102, यूएई 98, रूस 80, लीबिया 48 और नाइजीरिया 37 अरब बैरल। ये सारा अरब बैरल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन देशों के पास कितना ज़्यादा तेल है। सऊदी का तेल भंडार पिछले 5 दशकों से एक्सपर्ट्स के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को सऊदी अरब की सरकार ने जो डेटा दिया है, उस डेटा के मुताबिक उसके पास 266 अरब बैरल्स तेल भंडार है। ओपेक ने ये जानकारी 2015 में दी थी। अगर ये नंबर सही है तो 1.2 करोड़ बैरल तेल डेली निकाला जा रहा है। इस हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल डेटा पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि 1987 में सऊदी ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल्स बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल्स कर दिया। स्टैटिक्स रिव्यू और वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी 94 अरब बैरल्स तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है। फिर भी ऑफिशियली उसका तेल भंडार 260 से 265 अरब बैरल्स ही है। अगर सरकार का डेटा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे हैं या फिर अनुमानित भंडार को ही बढ़ा दिया है। अनुमानित भंडार को बढ़ाने का एक आधार ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल का उत्पादन हो रहा है वहीं और भी तेल है, या फिर अब जितने तेल निकाल लिए गए हैं उसकी आपूर्ति फिर से हो गई है। लेकिन सऊदी में 1936 से 1970 के बीच ही तेल भंडार के विशाल और बेशुमार ठिकानों की खोज की गई है। इसके बाद इसकी तुलना में सऊदी में तेल के नए ठिकानों की खोज नहीं की गई है। समस्या ये है कि जहाँ तहाँ तेल उत्पादन हो रहा है, उसका लेखा जोखा और अनुमानित भंडार सरकार काफ़ी सीक्रेट रखती है। इसकी जानकारी भीतर के गिने चुने लोगों को ही होती है। ऐसे में किसी भी तथ्य की पुष्टि करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि तेल एक्सपर्ट्स भी इस बात को बताने की हालत में नहीं है कि सऊदी में तेल उत्पादन कब गिरना शुरू होगा। सऊदी अभी सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। 1980 से सऊदी अरब के पास अरामको का स्वामित्व है। 1982 से कंपनी के पास तेल भंडार के फील्ड की जो जानकारी होती थी उसे सीक्रेट बना दिया जाता था। आगे चलकर सऊदी अरब ने ओपेक को अपने तेल भंडार के बारे में जानकारी देना शुरू किया। सऊदी ने ओपेक को अपने तेल भंडार का 168 से 170 अरब बैरल्स बताया था। सऊदी का ये आंकड़ा अरामको ने अपने पार्टनर्स को जो कुछ साल पहले दिया था वो उससे ज़्यादा है। अरामको ने ऑफिशियली तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था,
1988-89 में ऑफिशियल तेल भंडार एक बार फिर से ज़्यादा करके 260 अरब बैरल्स बताया गया था। ऐसा तब हुआ था जब कोई नए तेल भंडार की खोज भी नहीं की गई थी। ये आंकड़ा अरामको ने अपने पार्टनर्स को जो दिया था उससे बहुत ज़्यादा था, लेकिन 1970 के दशक में संभावित तेल भंडार का आंकड़ा 248 अरब बैरल्स था। ये उससे ज़्यादा नहीं था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या सऊदी ने तेल भंडार को बढ़ाकर दिखाने के लिए संभावित भंडार को ऑफिशियल भंडार बता दिया। द सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तेल भंडार की श्रेणी को परिभाषित किया है। हालांकि ये क्लियर है कि सऊदी अरामको ने ओपेक को ऑफिशियल तेल भंडार की जो जानकारी दी है वो इसी परिभाषा के तहत है। इस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि बाहर के देशों के लिए ये जानकारी सीक्रेट है और इसकी प्रामाणिकता को जांचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात नॉर्मल है कि कोई भी देश शुरू में अनुमानित तेल भंडार से ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है। नए तेल और गैस भंडारों की खोज से कुल तेल भंडार में बढ़ोतरी भी होती है। जाहिर है इससे अनुमानित भंडार में भी बढ़ोतरी होगी। तेल भंडार को लेकर कोई अनुमान स्थिर नहीं रह सकता। कई बार डिक्लेयर्ड तेल भंडार भी संभावित की कैटेगरी में आ जाता है और आखिर में प्रमाणिक भी बन जाते हैं। लेकिन सऊदी के साथ दिक्कत ये है कि वो 1980 के दशक से ही 265 अरब बैरल्स के आसपास है। तो दोस्तों यह वीडियो हो गई है ख़त्म, लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप वीडियो को लाइक कर दो और नीचे जो वाइट कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो।